जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में आज नगर परिषद के अध्यक्ष टेकचंद छाबड़ा के भतीजे विकास और विक्की छाबड़ा जेजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जहां उनके निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, जहां इन लोग को एक बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि मौजूदा पार्षद भी हैं वार्ड नंबर 8 से विकास और विक्की। बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ सारे स्पीकर ले आओ। कल भी आ जा, तुम भी आ जा। हर्ष आ जा, तू भी आ जाए। हर्ष कितने? हर्ष आ बेटा। आज की सभा में वार्ड नंबर 8 की सभा में पहुंचे भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी और उनकी टीम का यहाँ मेरे भाई विक्की छाबड़ा जी जो कि 8 नंबर वार्ड से पार्षद है और बहुत टाइम से उनका परिवार वार्ड की और पूरे शहर की सेवा करता रहा है। आज हमें भी सारे जेजेपी के वर्करों को भी और पूरे मोहल्ला निवासियों को भी बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे विक्की भाई ने दिग्विजय भाई साहब का साथ देने का जो मन बनाया है। सारे मोहल्ले में बहुत जोश है, तो मैं आग्रह करता हूँ मेरे भाई विक्की छाबड़ा जी से कि वो माइक पे आए और आए हुए मोहल्ला निवासियों का और भाई दिग्विजय जी का स्वागत करें। भाई विक्की छाबड़ा जी एक बार बैठा दे बैठ जाओ। मेरी निवेदन है जी सभी से कि वो हाँ ठीक है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वो कुर्सियों पे बैठ जाएं, ये कुर्सियां आपके लिए लगी हुई हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं जो पीछे खड़े हैं वो भी आगे आ जाएं, तो सभी से निवेदन है। मैं निवेदन करूंगा हमारे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन श्री रणवीर सिंह जराना जी से कि वो विक्की छाबड़ा जी और उनके साथियों का पार्टी में स्वागत करेंगे। स्वागत है ही अपना। अजीज दिग्विजय जी की अध्यक्षता में विकास छाबड़ा जी का जेजेपी में शामिल होने पर उसको बधाई देता हूं और उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे जेजेपी मजबूत हुई है, इसके लिए छाबड़ा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे भाई प्रवीण सोनी जी से कि वो भी 2 शब्द। मुटके कहा है भाई? आगे दिग्विजय जी विधिवत रूप से भाई विक्की छाबड़ा और उनके साथियों को जेजेपी में शामिल करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। भाई विक्की छाबड़ा जी। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई दिग्विजय चौटाला आगे बढ़ो, भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद।
जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर चौटाला जिंदाबाद, भावी विधायक भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। बैदीपुर गए मेरी गल हो गई सारे आ जाते ये भी युवा ब्रिगेड है वो एकदम पीछे करो भाई साहब भाई फोटो करा लो एक फोटो दिग्विजय जी का जो उनके साथ शामिल हैं सबका स्वागत करेंगे। पीछे जाओ थोड़ा सा पीछे आ जाए 1 मिनट के लिए सर भाई यहाँ पहुँचने पर मैं भाई दिग्विजय चौटाला जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पर मेरी कीमती समय निकाला और इस मौके को बहुत अच्छा बनाया है। मैं एक बात चाहता हूँ अब मैं निवेदन करूंगा भाई दिग्विजय जी का, दिग्विजय भाई साहब से कि वो मंच पर आए और विकी खामदा जी और उनकी पूरी टीम को शामिल करवाएं और वोटों की अपील करें। बैठ जाओ ये कुर्सियां खाली पड़ी बैठ जाओ। आज रेवाड़ी शहर के अंदर मेरे परम सम्मानित आदरणीय बड़े बुजुर्गों, लाउड स्पीकर के माध्यम से दूर घरों में मेरी आवाज सुन रही माताएं बहनें, प्रदेश का सुनहरा भविष्य नौजवान युवा साथियों, मंच पर मंचासीन हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश के प्रभारी सर्वजीत मसीता जी, नरेंद्र बराड़ जी हल्का प्रधान, रणवीर राणा जी, राजवीर जी, मोंगा साहब, तमाम पार्टी के सम्मानित अशोक सरोहा जी, आज अपने सोनी साहब, हमारे नकुल भाई आजाद समाज पार्टी से और सारे परिवार, अंकल बैठे हैं, सब बैठे हैं यहाँ पर। ये मेरे लिए बड़ा आत्मता का, बड़ा खुशी का पल है। खुशी का पल इसलिए है कि छाबड़ा परिवार हमारा परिवार है और समय की नजाकत को समझते हुए मेरे भाई ने, जिससे मेरा आज का रिश्ता नहीं है विक्की से, जब पहली बार एमसी बने थे ये, आपको याद होगा इन गलियों में डोर टू डोर कर करके घर घर हमने इकट्ठे ही वोट मांगे हुए हैं। इस परिवार से हमारा 4 पीढ़ी का नाता है, आज का नाता नहीं। और ऐसे मौके पर, ऐसे समय पर आज आपने साथ में आकर के बागडोर को, कमान को संभालने का जो फैसला लिया है, जेजेपी में आप शामिल हुए हैं, मैं आपकी और सारे साथी जो पार्टी में शामिल हुए हैं, दिल की गहराई से आपका स्वागत करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, ये इसलिए भी ऐतिहासिक पल है क्योंकि आज जो ये शुरुआत हुई है, ये बेला, ये डोर बहुत लंबी जाएगी। लोग चर्चा करते थे भाई छाबड़ा परिवार आ जाए तो हम भी साथ में धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। तो वो ब्रेक सा जो लगा हुआ था, वो हैंड ब्रेक आपने आज डाउन कर दिया। और ये मेरे लिए कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ी ताकत आप लोगों ने शहर में रखा। मैं वादा और विश्वास देता हूं, जैसे अपन पहले मिलकर इकट्ठे चले थे, एकजुट होकर के चले थे, कदम ताल मिला करके चले थे, वैसे ही भविष्य के अंदर आपका ये बेटा, आपका भाई
आप लोगों को संभालेगा, आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख दुख का हमदर्द बन करके रहूंगा। और ये भी आश्वस्त करता हूं कि आपके मान सम्मान और सत्कार में कोई कमी नहीं आने दूंगा। जो आप सोच करके पार्टी में आए हैं, आपने मेरा साथ दिया है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की विचारधारा को आपने, जो देवीलाल जी की विचारधारा को अपनाने का आज इस जेजेपी पार्टी के माध्यम से जो फैसला लिया है, आपकी सोच को, आपके उस विश्वास को सवाया कर मान सम्मान के तौर पर उल्टा लौटाने का काम करें। चुनाव बहुत निकट में है, नजदीक है, और दिन प्रतिदिन जेजेपी का ग्राफ जो है आज आप देख रहे हो, गांवों में, शहर में, वर्ल्ड में, हर जगह बढ़ता जा रहा है। मुझे ये लगता है कि मेरे पिताजी को आप लोगों ने यहां से एमएलए बनाया और उनकी गैर मौजूदगी में आपने मेरी माताजी को एमएलए बनाया। वो कहते हैं मूल से ब्याज प्यारा होता है, जी होता है कि नहीं? तो मुझे लगता है आप अपने बेटे को, अपने इस लाडले भाई को आप ज्यादा वोटों से जिताने का काम करोगे शहर में। आज अपने शहर के सामने बड़े सारे चैलेंजेस खड़े हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ की ट्रैफिक की व्यवस्था। आज सारा शहर दुखी है। किसान आंदोलन का वो जो दौर रहा, उसमें शहर पूरा चरमरा गया। एक सड़क बंद हुई है, सारा शहर चरमरा गया। आज इस जो मेन फाटक है अपना, इसके आसपास भी आप देख लो भाई, कोई एक फाटक बंद हो जाए, सारा का शहर, जो शहर है अंग्रेजी में कह रहे हैं स्टैंड स्टिल हो जाता है, वहीं की वहीं चक्का जाम हो जाता है। मैं ये आश्वस्त करता हूं कि अगर एमएलए बनने का अवसर मुझे मिलेगा तो रेलवे स्टेशन की जो लोडिंग का काम है सारा, वो यहां पर नहीं होना चाहिए, शहर से बाहर होना चाहिए। मैं सबसे पहली लड़ाई इस चीज की करूंगा, लड़ूंगा। और आप मुझ में ये जो विश्वास दिला रहे हो, इतना मादा मेरे में भी है कि विधानसभा में तो अगर 90 लोगों में मैं खड़ा हुआ, इस मुद्दे को आपका हल करा करके दूंगा कि लोडिंग अपनी बाहर निकले। स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए आपका जो है पुल बने। आज सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इस पुल की भी है। और ट्रैफिक की वन वे व्यवस्था ऐसी की जाए जिससे शहर में कहीं भी जाम की व्यवस्था अपनी ना हो। सारी गलियां जो है वो टूटी फूटी पड़ी हैं। आज आप ये देख लो, सारी मंजूर हो गई थी, अपने पीछे कोशिश भी करी, मगर कभी कोई सा महकमा आकर के खोद के कर देता है, कभी कोई और दिक्कत आ जाती है। मैं ये आश्वस्त करता हूं कि इसके लिए जो पहला बजट आएगा 25 करोड़ का, अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं शहर की गलियां, सीसी की गलियां, जैसी पहले अपने राज में बनी थी, आज तक वो ठीक रही, अपने शहर की गलियां वो सारी सीसी की गलियां बने, जिससे कि शहर की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाए। सफाई के लिए भी आप ये देखो, इतने बड़े बड़े टेंडर हो जाते हैं और चीजें हो जाती हैं, मगर व्यवस्थित नहीं है अभी भी सफाई वाला सिस्टम अपना। मैं ये आश्वस्त करता हूं, अपन मिलजुल के ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसे नगर परिषद के साथ मिलजुल करके, अगर मैं एमएलए बना तो सफाई की कमी आपके शहर में नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा और विश्वास है। एक संपूर्ण जिला बनाने की मांग उठी हुई है, बहुत जरूरी है, क्योंकि सिरसा यहां से 70 किलोमीटर पड़ता है। मूलभूत जरूरियात की अपन हॉस्पिटल के अंदर जाकर के देख लें और देख लें, अभी तक वो नहीं है। मैं सबसे पहले इसको जिला, संपूर्ण जिला, पुलिसिया जिला की भी लड़ाई दुष्यंत जी ने लड़ी, उसको बनवाया, और इसको संपूर्ण जिला बनवाने की लड़ाई आप लोगों के साथ मिलकर के लड़ूंगा। और जब तक संपूर्ण जिला नहीं बनेगा, इसके लिए आप लोग कर रहे हैं। संपूर्ण जिला बन जाएगा तो नेचुरली जब एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर बैठेगा, अपने आप और सुविधाएं होंगी, हमारी जमीनों के दाम बढ़ जाएंगे, हमारे लोगों की ताकत बढ़ जाएगी, बहुत सारा फायदा होगा। इसके साथ साथ सम्मानित साथियों, जो अपना हॉस्पिटल है उसके लिए भी बहुत काम करने की जरूरत है। आज मूलभूत जरूरियात की कोई सुविधा अपने हॉस्पिटल में नहीं है। एक अपने यहाँ खेलों को लेकर के मैं देख रहा हूं, लोगों में जागरूकता बहुत ज्यादा है, मगर कोई फैसिलिटी नहीं है। जो अपना बड़ा स्टेडियम है, वो तो स्टेडियम कम और राजनीतिक लोगों के हेलीकॉप्टर उतारने की जगह है बस। ये बात सच्चाई है कि नहीं? मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि पूरे इलाके का सबसे बढ़िया स्टेडियम जगह अपने पास है, सिंथेटिक का ट्रैक और मल्टीपर्पज एथलेटिक ट्रैक, उसके अंदर कोर्ट बने, इसके लिए मैं काम करूंगा, ये मेरा वादा आप लोगों। नशे को लेकर के आज घर घर के अंदर इस बात की चिंता बढ़ गई, मतलब हम पूरी इस बेल्ट पे चले जाएंगे, बच्चे मर रहे हैं, नौजवान, काम कोई हो नहीं रहा। हमने अयाज संस्था के माध्यम से बहुत सारा काम किया, 2000 से ज्यादा लोगों का
मुफ्त इलाज, रिहेबिलिटेशन, डी एडिक्शन तक हमने शुरू करी। मगर एमएलए का तगमा और उसकी ताकत में बहुत जान होती है। आप एक मौके मुझे आजमाओ, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, मगर डवाली शहर और डवाली के गांव के अंदर नशा बेचने वालों की टांगे कांपेगी, यहां पर एंट्री नहीं कर पाएंगे। वो मैं ऐसे आप लोगों के साथ मिलकर के रहूंगा। आपके और हमारे बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। कोई हमें तीसरा आदमी बिचौलिया बन करके हमारे बीच में है, उसका कोई फायदा नहीं। मैं यंग हूं, 34 साल की मेरी उम्र है, हम सब यंग हैं विकी। तो मैं यही कहूंगा भाई, हमने 40 साल इस शहर की सेवा करनी है, वो विजन लेकर के चलना है, इस शहर को कैसे आगे बढ़ाएं। और मैं यहां सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया। चुनाव लड़ना जीतना ये सब आपके हाथ में है, क्योंकि आपकी वोट की ताकत से संभव होना है। मेरा वादा है आप लोगों से कि जब तक जीऊंगा डवाली को छोड़ के नहीं जाऊंगा। डवाली के अंदर बिजली की बल व्यवस्था हो। आज इतने बिल आ रहे हैं, घर में पंखा एक चलता है, 8-9 हजार 10 हजार तक बिल आ जाते हैं। परिवार पहचान पत्र, ये परिवार पहचान पत्र नहीं, परिवार परेशानी पत्र है। मैं गरीब से घर में जहां भी खोलोगे फैमिली इनकम 7 लाख, अरे दिग्विजय की हो तो भी ठीक है, गरीब आदमी की फैमिली इनकम 5-5, 7-7, 10-10 लाख करनी। मैं अगर एमएलए बन गया, हर वार्ड में अपन मिलकर कैंप लगवाएंगे और सबकी फैमिली इनकम दुरुस्त करवा करके उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, चाहे गुलाबी सिरा तो शहर के लिए बहुत सारे काम करने हैं हमने। इसको चमकाना है, इसको आगे लेकर के जाना है, मगर मैं आपका साथ मांगने आया हूं। मुझे उम्मीद है, आपने अमित सिहाग जी को एक मौका दिया, मगर अमित सिहाग जी चंडीगढ़ और अबोर इधर आए नहीं। मेरे दादाजी केवी सिंह जी वो सिर्फ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तक सीमित रह गए, इससे आगे नहीं बढ़े। सम्मानित साथियों, आदित्य जी मेरे जो दूसरी तरफ इनेलो से लड़ रहे हैं, पहले अभय सिंह जी से सारे ही दुखी थे, मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर वो एक मैदान में पहले तीखी तलवार थी, एक तीखी तलवार और जोड़ दी। तो शहर वाला तो उनकी तरफ मुंह करते हुए सोचेगा, कोई शहर का आदमी विचार करेगा भाई, क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल लोग नहीं है। उनका ये नहीं पता, पहले तो पूछना पड़ता है भाई साहब उनका मूड कैसा है। आपको मेरे साथ ये कभी दिक्कत ना, तो पुराना इतिहास पता कर लो। चोई अजय सिंह का परिवार, अजय सिंह जी के बारे में एक बात आप पूरे शहर में जानते हो, सारे लोग बैठे, राणा जी बैठे, शहर के आप सारे मौजूद लोग बैठे हो। मैं ये गारंटी शुदा कह सकता हूं कि अगर किसी का भला नहीं कर पाए चाह करके भी, तो किसी का बुरा नहीं किया। मेरे पिताजी भी एमएलए रह लिए, मेरी माताजी भी, और उसको वादे को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरा वादा है आपसे, इस शहर में किसी आदमी का नुकसान नहीं करूंगा, किसी का कर सका तो फायदा करूंगा। जो तनख्वाह मिलेगी, एक भी पैसा घर नहीं लेके जाऊंगा। भगवान का दिया हुआ हमें बहुत कुछ है, सारा पैसा गरीब बेटियों की शादी में लगाऊंगा, जिससे कि फायदा। तो भाषण का अब समय, क्योंकि मेरे को आगे चौटाला जाना है, उसके बाद अबूब शहर जाना है, लंबा और कार्यक्रम है। आप लोगों की ज्वाइनिंग से मुझे आज बहुत बल मिला है, मेरा हौसला बढ़ा है। आपने मेरे हौसले को बढ़ाया, मेरी ताकत को बढ़ाया। मैं ये उम्मीद करता हूं छाबड़ा साहब का परिवार आज सारा का सारा